अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? कोविड-19 है ना, कोविड-19। अपन को पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि कोविड-19 आया कब था? कब आया था कोविड-19? 2019 ये जो कि मार्च के अंदर आया था 2019 है। आपको महीना ध्यान रखना, मार्च के अंदर आया था, 2019 के अंदर आया था। और ये कहाँ से आया था? तो याद रखना, चाइना से तो आया ही आया था, पर उसमें शहर था, उसका नाम था वुहान। उसका क्या नाम था? उस शहर का नाम था वुहान, जो कि मैंने यहाँ उल्लेख किया। उसके यहाँ देखो, ये है ना, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचाना गया, उसका पता लगाया गया। कब पता लगाया गया? कि यहाँ पे 2019 है। ये तो वुहान से है, जो कहाँ आया हुआ है? चाइना के अंदर आया हुआ है, और ये आया था मार्च महीने। इतना ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में कॉमन चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि वायरस फैलता कैसे। ये वायरस फैलता कैसे? कोई ऐसे बैठे बैठे घर पे बैठे तो फैलता नहीं है, कुछ न कुछ कोई ऐसी वजह हुई उस वजह से फैलता होगा। तो ध्यान रखना, एक तो ये फैलता था, कोई भी जैसे खांसी कर रहा है, आपसे थोड़ा सा दूर है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रथा चली थी वो चली थी कि उस समय क्या पहनते थे सभी लोग? कोई पैसा नहीं दिए जाते थे, कहीं चोरी करते थे तो पकड़े नहीं जाते थे, मास्क पहना हुआ होता था। ये कोरोना की वजह थी। अगर कभी मास्क नजर आए तो कोरोना याद आना चाहिए आपको। अब ये जो क्यों पहनाया जाता था मास्क? कोई शौक मोज से तो पहनाया नहीं जाता था। इनकी वजह थी कि कोई खांसे हो, उसके पास में संक्रमण से उसको न फैले। यानी इसका जो इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन का मतलब होता है यानी प्रभाव फैलता है एक दूसरे से, जो संक्रमण होता है, तो वो उसके लिए नहीं हो, इसके लिए इनको मास्क अनिवार्य किया गया था। अब जैसे कि यहाँ पे अपन ने बोल दिया कि कैसे फैलता था, यहाँ पे स्प्रेडिंग का इनके नीचे आप लोग लिख दो फैलना। क्या होता है? फैलना। अब एक बताया कैसे फैलता था। अगर आपसे बोले ये शब्द है इनके नीचे आप लोग ऐसे मतलब खांसना, कोई भी आप जैसे खांसी वगैरह करते थे ना, उस खांसी से फैलते थे। आई बात समझ में? और उनके अलावा एक वर्ड है इनका लिख दो खींचना। ठीक है, अब मैं शुरुआत से लिख पा रहा हूँ, कोई आएगी डिफिकल्ट वर्ड आपको मैं बता दूंगा। एक बार सभी आप लोग नीचे बैठ जाओ, क्यों खड़े हुए हो? हाँ, मेरे वीडियो में डालता रहूँगा इसमें, तो हम लोग ये मत सोचना। अब आगे देखो, यहाँ देखना एकदम प्रॉपर तरीके से लाइन, थोड़े से भूल के अनुवाद नहीं याद होगा। यानी कि था कोविड-19, यहाँ पे जो पेंडेमिक का अर्थ क्या होता है? यानी महामारी। क्या होता है? महामारी। ये जो कैसे फैली थी महामारी? हैज बीन ए ग्लोबल। ये जो कि जिनका मतलब होता है ग्लोबल का है वैश्विक। यहाँ पे ग्लोबल का अर्थ क्या होता है? वैश्विक। यहाँ पे लिख दीजिए वैश्विक। कि वैश्विक है, हेल्थ क्राइसिस इसका मतलब होता है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? अरे आपातकालीन। क्या होता है? आपातकालीन। कैसे? हेल्थ एंड स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य, और क्राइसिस का साइलेंट आप लिख सकते हैं इमरजेंसी। यानी एक प्रकार से जो कोविड-19 जो बीमारी फैली थी, जो वायरस आया था, वो वायरस इतना महामारी पूर्वक वायरस था कि होल वर्ल्ड यानी पूरे संसार के अंदर इतना तेजी से फैल गया कि एक प्रकार की इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। कई देशों ने अपने अपने देश के अंदर इमरजेंसी लागू की। क्या लागू किया? यानी उसके अंदर से 2 गज की दूरी उन्होंने अपना ली, कोई किसी से मिल नहीं सकता, लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। लोगों को क्या किया गया? क्वारंटाइन कर दिया गया। अभी दैट द इम्पैक्टेड, यहाँ पे इम्पैक्टेड का मतलब होता है क्या प्रभाव फैला उसका। यहाँ पे जो प्रभाव को आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो इफेक्ट। क्या लिख सकते हो? इफेक्ट। यानी इनको इन्होंने कितना इनके ऊपर प्रभाव डाला है, यानी कितना इम्पैक्ट किया इस कोरोना महामारी का आम जीवन, चाहे एजुकेशन हो, चाहे व्यवसाय हो, या शायद कुछ भी बिजनेस हो, उनको किस प्रकार से कोरोना ने उनको प्रभावित किया। आगे देखते हैं द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे एंटायर का लिख सकते हो ऑल या होल। ऑल का भी अर्थ होता है संपूर्ण, और एंटायर का भी अर्थ होता है संपूर्ण। और वर्ल्ड एंड विश्व, इस कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और कई देशों ने इमरजेंसी लगा दी। यहाँ पे एंटायर का आप लोग ऐसे लिख सकते हो संपूर्ण। कॉपी में लिखते जाओ संपूर्ण, आप सभी लिखेंगे, ऐसे बैठे नहीं रहना, साथ साथ में लिखते जाना। वायरल इन्फेक्शन। अब यहाँ पता लगेगा वायरल का मतलब क्या होता है? संक्रमण, यानी फैलने वाला। ये कैसा था? एक से दूसरे के अंदर फैलने वाला था। तो द वायरल इन्फेक्शन डिटेक्स, यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है डिटेक्स, ये कैसे एक दूसरे से आगे बढ़ता था कुछ। यहाँ पे नियरली एवरीवन इन सम मैनर्स, यहाँ पे एक वर्ड है मैनर का अर्थ क्या होता है? मैनर का यानी तरीका। यहाँ पे अर्थ क्या होता है मैनर का? तरीका। यानी
एक दूसरे के पास हम जाते थे, एक दूसरे के श्वास को भी अगर सूंघ लेते थे, कोई सीख रहा है हम उसके पास में बैठे हैं, तो इनसे ये संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता था। इन सब एनर्स कैसे एज इट इज ए वायरस, एक प्रकार से वायरस की तरह ये वायरस था कोरोना वायरस, ठीक है, ये एक दूसरे से फैलने वाला था। इट विल चेंज विद टाइम, इन्होंने आम जीवन का समय बदल दिया। क्या बदल दिया? कई लोग थे जो पहले क्या करते थे, उनको ऑफिस के अंदर जाके काम करना होता था, तो उनको घर बैठे काम करने को मिल गया। ये वर्क फ्रॉम होम, एक अलग से जो नाम चला था उसका नाम था वर्क फ्रॉम होम, कि घर पे बैठ के काम करो। और कईयों ने काम किया, आज कईयों ने कर रहे हैं, और कई जने होते वो बेरोजगार हो गए। कई जनों का जो रोजगार था, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वे कंपनियां बंद हो गई, वो लोग अपने आप के घर पे आके बैठ गए, उनका रोजगार खत्म हो गया। उनके बाद में देखा जिसने क्या किया, चेंज विद टाइम एंड ट्रेंड का मतलब होता है यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से, यहाँ पे वेरिएंट, यहाँ पे वेरिएंट का मतलब क्या होता है, यानी अपन बोलते हैं ना पार्ट्स, यानी ऐसे विभिन्न टाइप के, अलग अलग की डिफिकल्ट टाइप के, आप इसको मानते हो वो उसकी फर्स्ट लेयर आई थी, उसके बाद सेकंड लेयर आई थी या थर्ड लेयर आई थी, तो उनके वेरिएंट्स थे, वेरिएंट्स से अलग अलग प्रकार के उनको यहाँ पे फैला था। यहाँ पे माइंड के लाइफ स्टाइल, और उसने लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली, यानी उसने व्यक्ति की, आम लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया था। और क्या प्रभावित किया? और ह्यूमन लाइफ, देखो ह्यूमन लाइफ की जो लाइफ स्टाइल थी, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और लाइफ है उसका जीवन, तो मानव जीवन की जो जीवन शैली थी, उनके जीने का जो तरीका था, उसको बदल दिया था इस कोरोना महामारी में। कई लोग थे जो पहले ये खुलेआम सभाएं होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, तो लोग इकट्ठा होना बंद हो गए, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर क्वारंटाइन हो गए, एक दूसरे से, पड़ोसी से भी मुलाकातें बंद हो गई, और कई जनों की उस समय परेशानियों का सामना करना पड़ा। समझ रहे हो? अगला है कि लाइफ since the pandemic has affected, is affected बोलो या से affected बोलो, उनका क्या प्रभाव उन्होंने छोड़ा कि the education system, ये जो शिक्षा तंत्र था ना, तो सिस्टम का अर्थ होता है तंत्र। क्या होता है सिस्टम का अर्थ? तंत्र। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। तो इन्होंने जो शैक्षिक जो परिदृश्य था हमारा, जो आसपास का जो एजुकेशन का जो माहौल था, उसको बदल दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? उसको बदल दिया गया। पूरा शिक्षा तंत्र चेंज हो गया। कई जगह पहले ऑफलाइन, आज जैसे हम यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसे ऑफलाइन पढ़ना बंद हो। उस कोरोना के 2 साल के अंदर सबने ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण किया। कौन सा एजुकेशन ग्रहण किया? ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो और पढ़ो। अब उसमें आपको समझ में नहीं आया, आप टीचर से बोल नहीं सकते कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप उस वीडियो को पूछ करो, आगे बढ़ो, उसको देखो और चलाओ, होमवर्क करो। होमवर्क भी ऑनलाइन मिलता था। अगर आप ना करो तो आपको मारपीट नहीं होती थी, करो तो करो, ना करो तो कोई उसका फोटो को खींच के भेजना होता नहीं था। आगे देखो, यहाँ पे समझ में है? यानी इसमें क्या है? यहाँ उसने अफेक्टेड द एजुकेशन सिस्टम, यानी उसने शिक्षा तंत्र को प्रभावित किया था। क्या किया था? उसने शिक्षा तंत्र को प्रभावित किया था। अगला एंड उसने क्या किया? द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? व्यवसाय। इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? आप लोग लिख दीजिए, इकोनॉमी का अर्थ होता है व्यवसाय। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, यानी उसने पूरे संसार का एक तौर पे देखे तो उसने शिक्षा तंत्र को प्रभावित किया। उसने व्यवसाय, जो भी जितने बिजनेस थे, उसको बिजनेसमैन थे उनको प्रभावित किया। उनकी रहने की, उनकी दिनचर्या बदल गई लोगों। और देखिए, ऑफ द वर्ल्ड एज वेल मैनी पीपल हैव लॉस्ट। यहाँ पे मैनी पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। यहाँ पे लॉस्ट का लिख देना, खो गए। कैसे खो गए? एक दूसरे से बिछुड़ गए। देखो बिछुड़ने का दर्द तो बहुत बुरा होता है। जैसे किसी के घर में 5 सदस्य थे, अगर एक जने को कोरोना होता था तो बाकी वालों की जो जिंदगी थी वो बहुत प्रभाव पड़ता था। कईयों के जो तो उनके पेरेंट्स थे, वो रिलेटिव्स थे, तो वो कोरोना महामारी के अंदर लॉस्ट हो गए, यानी लॉस्ट हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये जो वायरस था इसने कई सारी जिंदगियां छीन ली लोगों की। कोविड-19 कई सालों तक, युगों तक लोग इसको याद करेंगे। देखना कैसे हैव लॉस्ट देयर इज लिव्स, यानी कि जिंदगियां। यहाँ पे जो लिव्स लिखा हुआ है ऊपर लिख दो जिंदगी। यहाँ पे जिंदगियां, एस मैंने लगाया है ना बहुवचन है, तो इसको लिख दो जिंदगियां। अरे जीवन नहीं, जिंदगियां। यहाँ के लोगों का जीवन उन्होंने छीन लिया, उनकी जिंदगियां छीन ली। कैसे? अगला की जॉब्स, और क्या छीन लिया? एक उनका जॉब, जो रोजगार है, जॉब्स का मतलब है रोजगार। तो उनके जो काम धंधा था ना वो भी छीन लिया। घर पे बैठ के लोगों का सुबह का काम और शाम का सुबह वो खाना बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। अगला नियर एंड डियर, आस पास में उनके कोई प्रिय, कोई आड़ोसी पड़ोसी, सब जगहों के अंदर भय का माहौल हो गया।
कोई एक दूसरे के पास उनसे बात करने से लोग डरते थे। जो सारा सिस्टम कहने का मतलब गड़बड़ हो गया। आप लोग जो आज ऐसे सिस्टम कहते घूमते हो ना, ये सिस्टम कोरोना के अंदर भी चेंज हो गया था, आप लोग अब उनको घूम रहे हो। अगला देखिए कि द वायरस वाज फर्स्ट, ये जो वायरस था कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19 नाम से जानते हैं, कोरोना वायरस था, ये सबसे पहले कहाँ पहचाना गया था? अभी मैंने बताया था चाइना के अंदर जो वुहान शहर था। कौन सा शहर था? वुहान। यहाँ देखिए द वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफाइड का लिख दीजिए पहचान, यानी कि कब पहचाना गया था? अब यहाँ पे 2019 के अंदर मार्च महीने के अंदर ये कोरोना की पहचान हुई थी, इसका फर्स्ट वेरिएंट आया था। तो फर्स्ट वेरिएंट आया था, फर्स्ट वेरिएंट से पहचाना गया कि कोरोना क्या, और लोगों को ऐसा बोला गया कि 2 गज की दूरी रखो और आप लोग मास्क पहनो, और अच्छा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूर, ये बोल रहा है, ऐसा भी कहा गया। आपने सुना था सबने? आपने से मास्क आप सबने पहना था? अच्छा, और कई ने रुमाल नाम शायद चलाए हुए अभी भी क्या मास्क है आप सबके लिए अवेलेबल थे? अभी भी हमारे गाँव में कईयों में वहाँ पे जो मास्क अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने रुमाल से काम चलाया। जो वरिष्ठ जो थे ना, सीनियर सिटीजन, जो अपने जो वरिष्ठ अपने घर में जो दादा वगैरह थे, तो वो क्या करते थे, जो उनके ऊपर जो बांधने का होता था वो मुंह पे लपेट लेते। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसा हुआ अपने, हाँ, वो जो अंगोसा होता है उनको मुंह पे लपेट लेते थे। और वे कहाँ लपेटते थे? कहीं शहर में जाते थे, कहीं शादी समारोह में। तो शुरू में कोरोना आया, तब वो एकदम से तो वहाँ पे लॉकडाउन की लगा नहीं था। अब जब लॉकडाउन भी ऐसे लगा था, 1 लॉकडाउन 2.1 लॉकडाउन 3.1 3 बार 2 बार लॉकडाउन लग गया, तो वो लोगों को उनकी आदत पड़ी हुई थी हैबिट्स की, शादी में जाना तो वो जाते थे, और वो फिर उससे पुलिस ऊपर से डंडे बरसाती थी, तो वो ऐसे मुंह बांध देते थे, और ऐसे फाइन कईयों की शादियां प्रभावित होगी। बेचारे अभी तक तुम्हारे घूम रहे, उनकी शादियां बाद में हुई नहीं। जिनकी शादियां मतलब कि कोरोना के अंदर फिक्स हुई थी ना, अगर वो कोरोना में शादी नहीं हुई तभी तो वो तुम्हारे घूम रहे बेचारे, करें क्या? अगला देखिए ये कहाँ फैला था? आइडेंटिफाइड इन 2020। ये चाइना के अंदर एक शहर है वुहान शहर। कौन सा शहर है? चाइना में कि वुहान शहर के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया था, पहचाना गया इन मार्च मंथ के अंदर। कौन से मंथ में? मार्च मंथ। ये वायरस क्या था? वायरस वाज स्प्रेडिंग। यहाँ पे स्प्रेडिंग का मतलब है फैलना। ये वायरस कैसे फैलता था? ये जो इसका पता थ्रू के माध्यम से, यानी कैसे के माध्यम से, कैसे? एक तो खांसना और सीखना, यानी कफिंग एंड स्नीजिंग। एक तो जो कोई भी कफ होता है, जो लोग होते हैं वो खांसते हैं, क्या करते हैं? खांसते। तो खांसने से ये फैलता था, एक सीखने से, यानी कोई जोर से अगर दोनों पास में बैठे हैं, उनकी सीख से भी आपस में ये वायरस था। तो ये वायरस को संक्रमण का रूप लेता है, और इस संक्रमण रूप से एक प्रकार की महामारी पूरे विश्व में फैली थी, वो कोरोना थी। आज हमने पढ़ा कोरोना का। अब आप सभी को भी आज भी अपने जिंदगी में ध्यान रखना, अगर कोई बीमार है तो उससे थोड़ी सी आप भी दूरी से बनाए रखें, ताकि और कोई अपने परिवार में दूसरा बीमार नहीं हो। ऐसी कई बीमारियां आई थी, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू आया था, नहीं आया था? अभी जो कुछ दिनों पहले एक आया था आंखों से संबंधित बीमारी, हमारे में से शायद ऐसा कोई नहीं बसा जिसको आई फ्लू नहीं हुआ। आई फ्लू से हम सब लोग सपेटे में आए थे। आई फ्लू से आंखें थी आपकी लाल लाल हो गई थी सभी की। तो भविष्य में हम ये दुआ करें कि कोई ऐसी महामारी, आप सब सुरक्षित रहे, हम भी स्वस्थ रहे, आप ठीक है? अब कर ले बस भाई।